हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चालू करने वाले हैं हमारी क्लास 8th का सेकंड चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे वन वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ सिंपल सी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो ये चैप्टर चालू करने से पहले मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आपको वेरिएबल का मतलब पता है, एंड दूसरा कि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो अब हम दोनों क्वेश्चंस को ये जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं आप इनको ज़रूर सोचिएगा। आपने कभी भी वेरिएबल का नाम सुना है आज तक? वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल माने वो क्वांटिटी जिसका आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं है वो क्या है। मतलब वेरिएबल वो होती है जिसको आप चेंज कर सकते हो, जिसको आप सपोज कर सकते हो, जिसको आप कुछ भी मान के चल सकते हो। तो इस इक्वेशन मतलब ये जो चैप्टर है हम इसमें उन्हीं वेरिएबल्स के बारे में उनको यूज़ करते हुए कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व होती है वो देखेंगे। एंड लीनियर इक्वेशन का ये मतलब है कि हमारी जो इक्वेशन होगी उसमें एक ही वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल्स, तीन वेरिएबल्स, चार वेरिएबल्स नहीं होंगे, वो हमें आगे जाके सब आएगा। पर अभी के लिए हमें एक ही वेरिएबल को यूज़ करते हुए इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। तो अब हम इस चैप्टर के स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं कि इक्वेशन का फॉर्मूला और इक्वेशन कैसे बताई गई है। A statement which states that two algebraic expressions are equal is called an equation. ओके मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड दैट इज़ एल एच एस एंड राइट हैंड साइड दैट इज़ आर एच एस के बाजू बाजू में कोई दो नंबर्स दिए हुए हैं। पर ये जो सेकेंड एग्जाम्पल दिया है दैट इज़ 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, दैट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, दैट इज़ नॉट वन वेरिएबल इक्वेशन। उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, दैट इज़ एक्स एंड वाई। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जैसे यहाँ पे तीन एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन तीनों में एक ही वेरिएबल है। जैसे फर्स्ट में एक्स वेरिएबल है, सेकंड में वाई है एंड थर्ड में ए है। तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो पहले वाले का आंसर क्या है? तो इट विल बी 3x और जो फाइव है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो द इक्वेशन विल बी 3x इज इक्वल टू 5। नाउ x विल बी इक्वल टू 5/3। अब लीनियर इक्वेशन चैप्टर में ऐसा कहता है कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसका आंसर एक रियल नंबर ही आएगा, और इसका आंसर कभी भी एक इरेशनल मतलब वो वैसा नंबर नहीं आ सकता जिसको आप मतलब रिप्रेजेंट ना कर पाओ, वैसा नहीं आएगा मोस्टली आपको अभी। एंड 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का आंसर क्या आएगा? इसमें y हमें फाइंड करना है, y इज़ द वेरिएबल। सो इसमें y को निकालने के लिए हम y को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे एंड 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। सो द इक्वेशन विल बी 8 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। तो मैं आप ये सपोज करता हूँ कि आपको ये पता होगा कि जब भी हम एक नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो उसका साइन उल्टा हो जाता है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे +5 था तो राइट हैंड साइड पर -5 हो जाएगा। ओके, एंड जो थर्ड इक्वेशन है उसका आंसर क्या आएगा? मैं चाहता हूँ ये थर्ड वाला आप लोग खुद सॉल्व करें, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अगर आप लोग के पास पेन और पेपर है तो आप फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। ओके, सो इसका आंसर आएगा 2a इज इक्वल्स टू 8। सो a विल बी इज इक्वल टू 4, oh sorry 4a is equal to 8 and the answer will be a is equals to 2. ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इक्वेशन। अब ये बहुत ही इजी चीज़ है। ये ऐसा बोलता है कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड पे आप कुछ प्लस करते हो तो आपको राइट हैंड साइड पे भी इक्वल नंबर ही प्लस करना पड़ेगा। ओके, एंड जो दूसरी इक्वेशन है इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है इक्वेशन वो बताया गया है। ओके, तो अगर आप कोई भी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस करते हो तो वही सेम नंबर राइट हैंड साइड पे ही माइनस होता है। कुछ आप लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करते हो तो वो राइट हैंड साइड पे भी होता है। डिवाइड करते हो तो वो भी दोनों साइड होगा, LHS में भी होगा, RHS में भी होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं सोल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का। अ सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज़ अ रियल नंबर व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल इन द इक्वेशन मेक्स द इक्वेशन ट्रू। if 3 is a solution of 2x plus 3 is equal to 11, तो ये जब अगर आप x is equals to 3 लेते हैं तो ये जो आंसर आएगा वो आंसर आपका आएगा 6 plus 3 that is equal to 9 which is not equal to 11। तो 3 is not a solution, okay, for x। is 4 a solution?
तो ये आप एक बार ट्राई करिए, यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। ओके, सो ये वेरिएबल था x, इसलिए हमने इसमें दो दो वैल्यूज़ भी डाल के देखी। कि 3 पे नहीं हुआ तो चलो 4 कर सकते हैं। मतलब आप, मेरे को लगता है आप बात समझ रहे होगे कि ये चैप्टर हमें कैसे करना है। स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत माने बहुत ईजी है, और बहुत मज़ा भी आएगा करने में, एंड स्कोरिंग तो बहुत है। ओके, टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये इसमें क्या बोला गया है कि ऐसा बोलता है कि आप पहले अपना जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। एंड अगर आपको इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है उसको ईजियर फॉर्मेट में लाने के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है उसमें 3 ब्रैकेट x माइनस 5 ब्रैकेट बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। हम ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, हम 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमने देखा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 15। और स्टूडेंट्स एक चीज़ इस चैप्टर में हमेशा याद रखना, जो भी वेरिएबल दिया है उसको हमेशा एक साइड पे अलग ले आओ। अगर दो लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल है एंड राइट हैंड साइड में भी आपका वेरिएबल आता है, तो सबसे पहले तो दोनों वेरिएबल्स को एक ही साइड पे ले आइए। फिर भले ही वो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, दोनों को एक साइड पे ले आइए। ओके, सो अब हम आगे देखते हैं टू सॉल्व एन इक्वेशन। अब इसमें हमें ये बताया गया है कि इसमें 4 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। ओके, अगर आपका इस फॉर्मेट में आंसर है x प्लस ए इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। ये बहुत ही ईजी बेसिक चीज़ है, फिर भी मैंने डाली है। एंड अगर आपका x माइनस ए इज इक्वल टू बी दिया है तो आप इसमें भी b प्लस ए कर देंगे। ओके, एंड अगर ए एक्स इज इक्वल्स टू बी दिया है तो क्या करेंगे आप, वेरी गुड, x इज इक्वल्स टू बी बाई ए। एंड अगर x बाई ए इज इक्वल टू बी दिया है तो आप कैसे लेंगे, x इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। ओके, तो ये बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज़ है। मुझे पता है आपको लग रहा होगा सर ये तो क्या सिखा रहे हैं, तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, पर फिर भी एक बार आपको देख के आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो नाउ एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। तो हमने पूरा अभी मैंने आपको बताया था, ये भी सेम ही चीज़ है। सो हम इसको स्किप करते हैं, बट ये जो एग्जांपल दिया है x माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 12, इसको आप एक बार देख लीजिए कि ये कैसे कर रहा है। तो अगर आपको एक साइड पे ज़ीरो लाना है तो आपको वही नंबर से, जहाँ पे x माइनस फाइव है तो आप यहाँ पे प्लस फाइव करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे भी आपको प्लस फाइव करना है। पर अगर आपको ये प्लस फाइव नहीं दिखाना है एंड डायरेक्ट आपने x इज इक्वल्स टू 12 प्लस फाइव लिख दिया, तो वो भी एकदम करेक्ट है स्टूडेंट्स। इतना ज़्यादा डिटेल में दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच सिमिलर जो हमने देखा। हम अब इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। पहले हम यहाँ पे 2x प्लस 7 को माइनस 7 कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 19 माइनस 7। तो ये भी वही प्रॉपर्टी है जो हमने देखा, एंड ये बहुत ही ईजी है। हमें शॉर्टकट मेथड सॉल्विंग इन इक्वेशन पे आगे बढ़ना चाहिए, कि बहुत ही ईजी चीज़ हम देख रहे थे अभी तक। If an equation, in an equation an added term is transported from one side to the other side, it is subtracted. Okay, ये अभी हमने देखा है। एंड अगर सब्ट्रैक्टेड को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। एंड अगर मल्टीप्लिकेशन को उधर लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, एंड डिवाइड को उधर लेके जाओगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ सॉल्विंग एन इक्वेशन विथ वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर दोनों साइड वेरिएबल हो तो आपको क्या करना है, करेक्ट, एक साइड पे दोनों वेरिएबल्स को लेके आना है। ओके, सो हम इसमें 10y माइनस 7y कर देंगे इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3, सो इट विल बी 3y इज इक्वल्स टू 12। फिर हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 3y को हम 3 से दोनों साइड से डिवाइड कर लेंगे, सो उससे हमारा डायरेक्ट y का आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ये आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, फिर यहाँ पे वेरीफाई करके अपना एग्जांपल चेक भी कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चन आंसर में एटलीस्ट जितने स्टेप्स यहाँ लिखे उतने होने चाहिए। ओके, सो चलिए सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है मेरे हिसाब से, मैं आपको सम्स की प्रैक्टिस ज़रूर कराऊंगा, पर हम पहले थोड़ा डिटेल में चैप्टर देख लेते हैं। अब जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स रखती है आपके, समझ आप मेरी बात। आपको 4 मार्क, 3 मार्क या 5 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। वर्ड प्रॉब्लम्स में वो आपको सिचुएशंस देगा, आपको सिचुएशन को समझना है, एंड उसमें जो आपको वैल्यू लग रही है, जिसको आप डिटरमाइन नहीं, जिसको क्वेश्चन में डिटरमाइन नहीं किया गया है,
उसको आपको एक्स या वाई या आपको जो भी लेके करना है आप उसको लेके कर सकते हैं। अ नंबर इंक्रीज बाय 8 इक्वल 5, मतलब एक नंबर को अगर आप 8 से इंक्रीज़ करते हो तो उसका आंसर 15 होता है। तो अब हमें पता है कि 8 प्लस 7 15 होता है, पर अब हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, वी विल कंसिडर अ नंबर द अननोन नंबर टू बी एक्स। ये आपको सोल्यूशन में जैसे लिखा हुआ है ना, लेट द नंबर बी एक्स एंड गिवन, ये दो स्टेटमेंट्स आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पर अगर आप ये दो स्टेप्स नहीं लिखेंगे तो आपका 1 या 2 मार्क आपकी टीचर कट कर देगी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक अच्छी वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। एलिस हैज़ अ कॉइन पर्स कंटेनिंग $5.40 in dimes and quarters. There are 24 coins altogether. How many dimes are in the coin purse? ओके, सो अभी ये क्वेश्चन है तो बड़ा इजी। अब हमें इतना पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि जैसे इसमें 24 कॉइन्स दिया हुआ है, इसमें से कितने कॉइन्स डाइम्स है। वैसे आपको पता नहीं होगा कि डाइम्स क्या होता है एंड क्वार्टर्स क्या होते हैं, तो अभी के लिए ये क्वेश्चन आप एक काम करेगा, ये आपके लिए एक नया चीज़ सीखने के लिए भी हो जाएगा। आप गूगल पे जाके ज़रूर सर्च करिएगा कि क्वार्टर्स क्या होता है एंड डाइम्स क्या होता है। ओके, मैं आपको क्वार्टर्स का मतलब तो पता ही होगा। क्वार्टर माने 1/4, 1/4 इज़ 25। ओके, 1/4 इज़ 0.25, पर हम एक डॉलर को 100 कंसिडर करते हैं एंड एक क्वार्टर को उसका 1/4 कंसिडर करते हैं। तो हम अभी डॉलर को अगर 100 कंसिडर करते हैं या उनकी कोई भी करेंसी को अगर हम 100 कंसिडर करते हैं तो हम उसको 25 ले लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों साइड $5.40 है उसको इंटू 100 कर दिया है, एंड हमने 0.25 और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड हमने इंटू 100 कर दिया है। ओके, एंड डाइम इज़ 1/10, 1/10 इज़ अ डाइम। मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार इसको ज़रूर गूगल पे सर्च करिए कि डाइम एंड क्वार्टर्स क्या होता है, आपको लगेगा चलो कुछ नया तो सीखा आज मैंने, ये सर पता नहीं क्या इजी इजी चीज़ें बताते रहते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक और मैंने आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया है, इसको हम अच्छे से देख के समझते हैं। अ नंबर इज़ डिक्रीज बाय 15 एंड द न्यू नंबर सो obtained इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3, द रिजल्ट इज़ 81। अब हमें पहले एक नंबर सपोज करना है x, जिसको हमने डिक्रीज़ किया है बाय 15, सो द नंबर डिक्रीज इज़ x माइनस 15। अब उस नंबर को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है 81। सो x माइनस 15 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 81। तो ये हमने एक इक्वेशन बना दी। अब हमें इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से आपके लिए। ये मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है, पर मैं जो भी सोल्यूशन देता हूँ आप पहले क्वेश्चन खुद देखिए, एक पेन पेपर लेके पहले उसको खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए एंड फिर सोल्यूशन देखिएगा। ओके, so another word problem. A man is 26 years older than his son. After 10 years, he will be 3 times as old as his son. Find their present age. अब एक मैन है, उसकी एज 26 ईयर्स ज़्यादा है उसके सन से, तो अभी हमें क्या कंसिडर करना है, सन की एज को हमें एक्स कंसिडर करना है। सो फादर की एज हो जाएगी x प्लस 26 अभी एट प्रेजेंट, मगर अगर अभी से 10 साल बाद हम देखेंगे तो उसकी एज उसके सन से 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अभी की एज है आपके फादर की x प्लस 26। अभी अगर हम x प्लस 26 प्लस 10 ईयर्स जाते हैं, अगर हम x प्लस 26 को कोई एक एज कंसिडर कर लेते हैं, जिससे हम x प्लस 26 को अभी के लिए एक और वेरिएबल देते हैं y, वैसे हमें यूज़ नहीं करना है, पर आपको समझाने के लिए थोड़ा मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ। हमने अगर x प्लस 26 को y ले लिया, तो हम x प्लस 26 को y मैंने आपके फादर की, तो दैट विल बी y प्लस 10। पर अब आप मेरी यहाँ पे बात सुनिएगा ध्यान से, अगर हम y लेते हैं तो ये चैप्टर के हिसाब से हम कैसे गलत हैं, या करेक्ट, क्योंकि अब हमने यहाँ पे दो वेरिएबल को सपोज कर लिया है। हमने यहाँ दो वेरिएबल्स को ले लिया है जो हमें यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। हमें खाली एक ही वेरिएबल से काम करके इसका आंसर निकालना है। तो हम x प्लस 26 को y नहीं कंसिडर करेंगे, हम प्लस 10 ईयर्स की एज को ऐसे ले लेंगे
कि x प्लस 26 प्लस 10 दैट विल बी x प्लस 36। तो x प्लस 36 हो गई फादर की एज 10 साल बाद, और सन की एज x कंसिडर कर चुके हैं। पर 10 साल बाद तो सन की भी एज 10 साल बढ़ जाएगी, तो सन की भी 10 साल के बाद एज हो जाएगी x प्लस 10। तो दोनों की एज 10 साल बाद हो गई x प्लस 10 एंड x प्लस 38। तो हमारी इक्वेशन ऐसा कहती है कि अगर सन की एज x प्लस 10 होती है तो फादर की एज उसकी 3 टाइम्स हो जाती है। तो अब हमें LHS इज इक्वल टू RHS करने के लिए सन की एज फादर की एज इक्वल करने के लिए हमें सन की एज को इंटू 3 करना पड़ेगा। तो हम लेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 36। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी दो वेरिएबल्स दिए हों तो दोनों वेरिएबल्स को पहले एक साइड लेके आ जाइए। तो अब हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें सन की एज मिलती है 3 इयर्स एंड फादर की एज मिलती है 29 इयर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आता है काफ़ी बार कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर आता है 16 या आता है 15, या ऐसा अगर आपको दिया हो। तो कभी भी अगर कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बोले ना, तो आपको सबसे पहले यही कर देना है x प्लस 1 x प्लस 2, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि x माइनस 1 कॉमा एक्स प्लस 1, क्योंकि x माइनस 1 एंड x प्लस 1 ये भी 3 के 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ही हुए। जैसे अगर मैं x को 5 लेता हूँ तो x माइनस 1 विल बी 4, x विल बी 5 एंड x प्लस 1 विल बी 6। ओके, तो x माइनस 1 x एंड x प्लस 1 इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो बहुत ही ईजीली हो जाएगा। ओके, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एंड आपको यहाँ पे एक अच्छा तरीका दिया ही हुआ है, दैट इज़ n प्लस 1 एंड n प्लस 2। एंड ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया x माइनस 1 x एंड x प्लस 1, तो इसमें क्या होगा कि आपके जो 3 नंबर्स हैं वो कट जाएंगे, तो वो अभी आपको यूज़ नहीं करना है। पर यहाँ ये जो मैंने आपको बताया, ये मल्टीप्लाई जब करना पड़ेगा ना आपको, तब ये बहुत इजी हो जाता है। ये आपको आगे चल के बहुत बहुत सारी जगहों पे यूज़ करना पड़ेगा, पर अभी आप 8th में हो तो अभी आप यही तरीका यूज़ करिए जो आपकी बुक में दिया है, that is n plus 1 and n plus 2. Okay, so reducing equation to simpler form, स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी चीज़ है। इसमें अगर आपको 3-4 एक्स दिए हों तो मैंने आपको बताया है कि सभी एक्स को एक साइड लेके जाइए एंड सभी नोन नंबर्स को एक साइड लेके जाइए। फिर एक साइड जहाँ एक्स के साथ कुछ होगा, जैसे अगर 3x इज इक्वल्स टू 17 बच जाता है, तो एक्स को एक साइड रखा और 3 को दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो उससे आपका x का वैल्यू निकल जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आप लोग आपकी NCERT को धीरे धीरे सॉल्व करना चालू कर दीजिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज आती है तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको सारी क्वेरीज सॉल्व करके दूंगा। ओके, सो अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।